शरीयत और संविधान की खूबसूरती से राष्ट्र सेवा करने वाले लीडर को देश हमेशा याद रखेगा, ये कहना है हाफिज इरफान का। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के संभल जनपद क्षेत्र का, जहां पर डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के अंतिम संस्कार में सहसवान से अपने सदस्य जिला पंचायत विजेंद्र यादव के साथ पहुंचे हैं। उनके आखिरी रुखसत में शामिल हुए समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व जिला पंचायत सदस्य सामाजिक कार्यकर्ता हाफिज इरफान। तदफीन में शामिल होते उन्होंने कहा कि देश ने एक महान नेता खो दिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ने हमेशा देश के लिए कड़ी मेहनत की और समस्याओं पर आवाज़ उठाई। मुसलमानों, दलितों, शोषितों, मजबूरों, गरीबों की आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब एक सामाजिक परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले महान राजनीतिक व्यक्ति थे, जनता से गहरा जुड़ाव रखते थे। इस अवसर पर युवा नेता जिला पंचायत सदस्य विजेंद्र यादव ने कहा कि वर्क साहब युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उम्र के इस पड़ाव पर भी उनकी ऊर्जा उनकी उम्र पर भारी पड़ती थी। सच से कनेक्शन के लिए बधाई से अनुज तोमर की रिपोर्ट। पीड़ित ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद क्षेत्र का, जहां पर बदायूं जहानी सर्राफा व्यापारियों ने पुलिस के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन, पुलिस के खिलाफ लगाए नारे। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं का, जहां पर उजहानी में 29 फरवरी 2024 को सर्राफा कमेटी ने सर्राफा बाजार बंद करने का ऐलान करते हुए सर्राफा कारोबारी मुख्य तरह पर एकत्र हुए और पुलिस के खिलाफ जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। सर्राफा व्यापारियों ने सांकेतिक धरना भी शुरू कर दिया। सर्राफा व्यापारियों ने कोतवाली पुलिस के भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि बुधवार को बिना जांच किए हुए सर्राफा कमेटी के महामंत्री फेक कॉल की पुलिस से शिकायत के बावजूद दुकान से जबरन उठाकर कोतवाली ले गए और अपनी हिरासत में तथा कथित मध्य प्रदेश के एसीपी रजनी सिंह के खाते में लगभग 27,000 रुपये जबरन डलवा दिए। साथ ही उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया। वहीं व्यापारियों ने आरोप लगाया कि उजहानी पुलिस ने कानूनी दायरे को परे रखकर गैरकानूनी तरीके से साइबर अपराध में सहयोग किया है। धरना प्रदर्शन की सूचना पर पूर्व मंत्री विमल कृष्ण अग्रवाल ने मौके पर पहुंचकर व्यापारियों की पीड़ा सुनी और हर संभव मदद का भरोसा दिया। इसके अलावा उन्होंने प्रभारी निरीक्षक को मौके पर बुला लिया। व्यापारियों ने प्रभारी निरीक्षक के दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाने और भविष्य में किसी सर्राफा व्यापारी के साथ घटना की जाए साइबर अपराध में गई उनकी रकम को वापस कराने की मांग की। प्रभारी निरीक्षक ने व्यापारी से 2 दिन का जांच के लिए समय मांगा है। सच से कनेक्शन के लिए बदायूं से अनुज तोमर की रिपोर्ट। और मैं घर से अपनी पत्नी को दुकान पर और जाकर फिर कोतवाली जाता हूँ। कोतवाली जाने के बाद वहाँ कोई भी एसएसआई प्रभारी निरीक्षक मौजूद नहीं थे, महिला आरक्षी मौजूद थी। मैं उनको अपना पूरा प्रकरण बताता हूँ। इस नंबर से मेरे पास बैक कॉल आ रही है जो अपने को एसीपी बता रही है ग्वालियर। वो कहती है कि ये नंबर फेंक है, आप इससे बात ना। मैं ये बात कहकर कोतवाली से यहाँ तक आ पाता हूँ। तभी एसएसआई मनोज कुमार जी 6 पुलिस कर्मियों को लेकर मेरी दुकान पर आते हैं। मेरे यहाँ बैठे हुए ग्राहकों को भगा देते हैं और ज़बरदस्ती मुझे कोतवाली ले जाते हैं। उसके बाद मेरी दुकान के हाथ उठवाकर मुझसे फोटो खिंचवाई जाती है। यहाँ तक ही गनीमत नहीं है, जब मैं अपनी मोटरसाइकिल से जाने को तैयार था, मैंने अपना सर्टिफिकेट पे डाला तो बलराम नाम के यादव सिपाही ने मुकेश राठी की दुकान पर रोक लिया। बोले आप यहाँ नहीं जा सकते। यानी मैं किसी भी कीमत में दिन में बैठ कर नहीं जाऊँगा। मैं अपराधी नहीं हूँ, चोर नहीं हूँ, मैं व्यापारी नहीं आता भाग नहीं सकता। तो उन्होंने चीता मेरी मोटरसाइकिल में बैठा यहाँ से बाहर और चीता को मेरे साथ वहाँ बैठा। थाने में जाने के बाद एसएसआई अपने फ़ोन से उस फ्रॉड महिला को कॉल करते हैं। उनका कहना यह है एसएसआई का, जो इस फ्रॉड महिला ने एसपी को फ़ोन किया था, एसपी ने सीओ को फ़ोन किया था, सीओ ने कोतवाल को फ़ोन किया था, कोतवाल ने मुझे फ़ोन किया था कि मैं एसएसपी ग्वालियर बोल नहीं हूँ। आलोक अग्रवाल ने मुझसे बदतमीजी की है, इन्हें उठा कर लिया। वहाँ लाने के बाद मैं उनको बहुत समझाता हूँ, ये फ्रॉड नंबर है, ट्रू कॉलर पर आप चेक कर लीजिए। ये अपना नाम आराध्या सिंह बता रही है, ट्रू कॉलर में रजनी सिंह के नाम से अर्पित है। उस पर कमेंट पड़े हुए हैं, ये फेक आईडी है, पैसा मांगने वाली डीएसपी है। उन्होंने मेरी बात नहीं सुनती है और सुनने के बाद कहते हैं ये केस आप रफे कदम कर लो, वरना 411 का मुकदमा दर्ज होगा, 90 दिन की जेल होगी, 90 दिन तक आपकी जमानत नहीं और यहाँ से ग्वालियर जाओगे, लालाजी बोला। और मुझ पर दबाव बनाया जाता है कि जो वो ये कहती है वो उसकी बात है। उसके बाद आराध्या सिंह का मेरे पास मेरे नंबर पर कॉल आता है। ये सब बातें उनके एसआई के नंबर पर। उसका बाद मेरे नंबर पर कॉल आती है कि मैं अब आपको मुकदमे में नहीं करना चाहती हूँ, मैं सब नाम आपका हटा दूँगी, बस मैं तो ये चाहती हूँ जो पैसा हुआ है उसकी रिकवरी कर दें। आप मैं एक बारकोड भेज रही हूँ, इस बारकोड पर 26,700 रुपये की जो कीमत है वो कीमत मैंने यहाँ की शराबों की भिजवाई है। 5 को करने बनाना कितने में बिकता है
वो आप मेरे बारकोड पर डाल दीजिए। पुलिस प्रशासन के जो वहाँ उनके व्यवहार और दबाव था उससे मैं डर गया था, मेरे पास कोई विकल्प नहीं रह गया था। मैंने वहीं थाने के अंदर खड़े खड़े 36,000 ये पेमेंट किसके कहने पे डाला है आपने? ये पेमेंट किसके कहने पे डाला है? आप 12 लोग 6 पुलिसकर्मी मुझे घेरे के वहाँ बैठा लें, ये कहें ये फेसबुक आईडी है, ये ओरिजिनल एसएसपी है, आपको बंद कर देंगे, लंबे दिन आपकी जमानत नहीं होगी, इसलिए जो कह रही है वो उनकी बात मान लो, मामला रफे दफे करो। तो इतना टेरर के बाद मुझ पर क्या विकल्प रह जाता? पुलिस के दबाव में डाला है? हाँ, पुलिस के दबाव में डाला, एसएसआई मनोज कुमार के दबाव में डाला। बलराम सहसवानी ग्राम भवानीपुर खल्ली में 5 घरों में चोरी को दिया अंजाम। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद के सहसवानी क्षेत्र का, जहां पर ग्राम भवानीपुर खल्ली में स्वयं और 4 बेटों के घरों में चोरी को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि सारे लोग लड़की के कान का ऑपरेशन कराने के लिए पंजाब चंडीगढ़ गए हुए थे। खाली घर का मौका पाकर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दे डाला। परिवार के जनों का कहना है कि हमारे घर में 7 लाख की चोरी, सोना चांदी और तांबा पीतल बाकी गृहस्थी का सामान 7 लाख के करीब चोरी हुई है। एक सलीम साहब 4 बेटों के घर में अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि सलीम साहब के भाई ने दोपहर 28 फरवरी जब देखा तो गृहस्थी का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। घबराकर उसने सलीम साहब को सूचना दी। सूचना मिलते ही सभी लोगों के होश उड़ गए और अपने घर पर आकर देखा तो गृहस्थी का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। 112 को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर आकर मुआयना किया, थाने में तहरीर दी है। सच से कनेक्शन के लिए बदायूं से अनुज तोमर की रिपोर्ट। तो फहीम ये बताइए, आपने अपनी चोरी के माध्यम से थाने में इतला दी अभी नहीं दी है? कल पुलिस आई थी जी, कि ना अभी इतला करने जी। जा रहे हैं जी हम। अच्छा, कल पुलिस आई थी? हाँ, कल पुलिस आई थी। अच्छा, तो अपना आपने लिख के ले गए जो भी है कि वो करे अपनी तहरीर दे दी। जब मैन मालिक आ जाए मकान के उसके जी। बाद तहरीर दे दें। जी जी जी। तो अब जो है हम आ गए मतलब। अब आप आ गए हाँ जी, थाने में जा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। चलिए। कब्जे से 2,24,100 रुपए व 2 अवैध तमंचे 315 बोर व 4 कारतूस 315 बोर, जिंदा में एक नया चाकू व घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल बरामद। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं का, जहां पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं के निर्देशानुसार अपराध व अपराधियों के विरुद्ध कृत कार्रवाई के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण नगर के कुशल निर्देशन में एवं आलोक मिश्र क्षेत्राधिकारी नगर जनपद बदायूं के निकट पर्यवेक्षण में 1/3/2024 को प्रभारी निरीक्षक सिविल लाइन गौरव बिश्नोई एवं एसओजी टीम के नेतृत्व में थाना सिविल लाइन पुलिस की टीम द्वारा आरोपी अजीत पुत्र गुड्डू निवासी ममापुर थाना कायमगंज जिला फर्रुखाबाद, गौरव पुत्र रतन सिंह निवासी ममापुर थाना कायमगंज जिला फर्रुखाबाद, रवि पुत्र रामप्रकाश निवासी लाल दरवाजा थाना कादरी गेट जिला फर्रुखाबाद को 2,24,100 रुपए व 2 अवैध तमंचा 315 बोर व 4 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किए गए। इसके अलावा उसके पास एक चाकू, नाजायज व एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। आपको बता दें कि 3/2/2024 में जहां पर बाधिक कृष्ण अरोरा निवासी साहबजादा जुमानगर सिंह एवेंद्र थाना अजनाला अमृतसर पंजाब के द्वारा एक लिखित सूचना के माध्यम से अवगत कराया गया कि अज्ञात चोरों के द्वारा उसका पैसों से भरा बैग चोरी कर लिया। प्राप्त सूचना के आधार पर थाना सिविल लाइन पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत किए गए और घटना के अनावरण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों के निर्देशन में थाना सिविल लाइन एवं एसओजी की अलग अलग टीमें गठन किया गया। इन टीमों के द्वारा गहन छानबीन, सुरागसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का उपयोग करते हुए घटनाक्रम से जुड़े कई संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई और घटना का सफल अनावरण किए गए। जैसे पूछताछ की गई, घटना का सफल अनावरण किए गए। इसमें दौरान विवेचना जानकारी में पता चला कि 5 आरोपी प्रकाश में आए, जिनमें से वांछित आरोपी अजीत गौरव रवि को दिनांक 1/2/2024 को समय लगभग रात्रि 3:50 बजे वन विभाग रोड पर जीआईसी कॉलेज के पास डकैती की योजना बनाते हुए पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किए गए। उनकी जामा तलाशी करने पर अजीत के पास से 85,000 रुपये नकद व एक तमंचा 315 बोर व 2 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किए। गौरव कब्जे से 74,000 रुपये नकद व एक तमंचा 315 बोर व 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। इसके अलावा रवि के पास से 60,000 रुपये नकद व एक चाकू बरामद किए गए व एक मोटरसाइकिल यूपी 76 AF 2617 हीरो डिलक्स को बरामद किए गए, जिस पर लटके हुए थैले में अलग अलग 2100 व 3,000 रुपये बरामद किए गए, जिनका संबंध थाना दातगंज व थाना कोतवाली है। कुल 2,24,100 रुपये बरामद किए गए। सच से कनेक्शन के लिए बदायूं से अनुज तोमर की रिपोर्ट। ये थाना सिविल लाइन क्षेत्र में टप्पेबाजी की घटना हुई, जिसमें देखा गया कि जनपद फर्रुखाबाद से 5 बदमाश 2 मोटरसाइकिलों से जनपद बदायूं के रोडवेज क्षेत्र में आए
यहाँ पर उन्होंने देखा कि किस एक व्यक्ति बैग लेकर जा रहा है। उन्होंने तत्काल टप्पेबाजी के तहत उस बैग को उनसे ले लिया। उनको पता नहीं चला, बाद में पता चला कि मेरा बैग गायब है। तत्काल प्रभारी निरीक्षक सिविल लाइंस श्री गौरव बिश्नोई द्वारा मुकदमा दर्ज करके बदमाशों की सुरागरस्सी के लिए लगातार लगे रहे। और आज और साथ ही साथ एसपी सिटी साहब और हमारे सीओ सिटी साहब ये लगातार मार्गदर्शन देते रहे कि ये बदमाश किसी भी दशा में बचने नहीं चाहिए। और उसी प्रयास में आज 3 बदमाश जो जनपद फर्रुखाबाद के हैं, अजीत, गौरव और रवि, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। शेष 2 बदमाश फरार हैं। एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया। साथ ही साथ 2,24,100 रुपये भी बरामद किया गया, जो उनके द्वारा टप्पेबाजी में टप्पेबाजी में ले गए थे, बैग में भरा हुआ और जो रुपया था। और साथ ही साथ 2 अन्य मुलजिम जो फरार है, उनके पीछे भी पुलिस लगी हुई, बहुत जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। और साथ ही साथ अन्य समस्त विधिक कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। इसमें एसपी सिटी साहब और श्री अमित कुमार श्रीवास्तव और हमारे सीओ सिटी साहब श्री आलोक मिश्रा एवं हमारे सिविल लाइंस थाना प्रभारी श्री गौरव बिश्नोई, इन तीनों लोगों की बहुत अहम भूमिका है। इन तीनों लोगों की बराबर जनपद पुलिस द्वारा प्रशंसा की जा रही है। और साथ ही साथ अन्य जो बदमाश हैं, उनके पीछे भी हम तत्काल पुलिस लगी हुई है, गिरफ्तार करके अन्य समस्त विधिक कार्रवाई पूर्ण करेंगे। थाना फैजगंज बेहटा बिनावर पुलिस के द्वारा कुल 2 वांछित आरोपी एवं शांति भंग करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई के अंतर्गत थाना फैजगंज बेहटा पुलिस के द्वारा कुल 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किए गए। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद क्षेत्र का, जहां पर एसएसपी आलोक प्रियदर्शी के निर्देशन में वांछित और वारंटी आरोपी की गिरफ्तारी है तो चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत 29/2/2024 को थाना फैजगंज बेहटा पुलिस के द्वारा वांछित आरोपी मोहम्मद कमरपत्र जहीर मुल्ला निवासी ग्राम पिपरिया थाना फैजगंज बेहटा को गिरफ्तार किए गए। इसके अलावा थाना बिनावर पुलिस के द्वारा घटपुरी तिराहे से आरोपी सूरज पुत्र अवधेश उपाध्याय निवासी करतौली थाना बिनावर जनपद बदायूं को गिरफ्तार किए गए। वहीं इसके अलावा शांति भंग करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई के अंतर्गत थाना फैजगंज बेहटा पुलिस के द्वारा कुल 3 व्यक्तियों सुखवीर पुत्र पत्तू निवासी ग्राम डगरी थाना फैजगंज बेहटा, हिमांशु पुत्र ब्रजनंदन तथा शिवम पुत्र सुनील कुमार निवासीगढ़ ग्राम नगला जैत थाना फैजगंज बेहटा को गिरफ्तार किया गया। सच से कनेक्शन के लिए बदायूं से शिवम तोमर की रिपोर्ट। विभिन्न थाना क्षेत्रों से कुल 3 वांछित आरोपियों को थाना ओसावा पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ समेत एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं का, जहां पर एसएसपी आलोक प्रियदर्शी के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थ के क्रय और विक्रय तस्करी करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई के तहत थाना ओसावा पुलिस के द्वारा मुखबिर की सूचना पर आरोपी अबरार पुत्र आसिक अली निवासी वार्ड नंबर 8 कस्बा ओसावा थाना ओसावा को 1 किलो 250 ग्राम डोडा छिलका के साथ गिरफ्तार किए गए। वही वांछित वारंटी आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना सिविल लाइन पुलिस के द्वारा आरोपी डेंजल डी बिल्सन पुत्र स्वर्गीय डैनियल बिल्सन निवासी मकान नंबर 714 मोहल्ला 9/1200 स्टेशन रोड सिविल लाइन बदायूं। थाना सिविल लाइन पुलिस के द्वारा घटना में वांछित आरोपी दीपू सिंह पुत्र हरि सिंह ग्राम महमूदापुर थाना जैतीपुर जिला शाहजहाँपुर गिरफ्तार किए गए। थाना कोबरगांव पुलिस के द्वारा आर्म्स एक्ट में वांछित चल रहे आरोपी हाकिम पुत्र रामजीमल निवासी ग्राम बिहारी गोटिया थाना कोबरगांव को गिरफ्तार किए गए। सच से कनेक्शन के लिए बदायूं से शिवम तोमर की रिपोर्ट।